बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 29 है, जिसके अंदर हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं, वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, इन चार कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर 28 के अंदर भी हमने वर्चुअल फंक्शन को देखा था और उससे पहले एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहला कंसेप्ट है जी कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए जाते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जो एक ख्याली क्लास होती है, इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं की जाती, इसके अंदर जस्ट डिक्लेयर की जाती हैं चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें आपने अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर क्रिएट करनी होती हैं, जो डिफ़ाइन करनी होती हैं, उनको हम अपनी बेस क्लास के अंदर क्या करते हैं, जस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो वो जो हमारी बेस क्लास जिसमें हम चीज़ों को जस्ट डिक्लेयर करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं कि हम जो है अपनी चाइल्ड क्लास में जाके ये काम करेंगे, तो उस बेस क्लास को जिसके अंदर ख्याली पुलाव सिर्फ बनाए जाएँ, जिसके अंदर जस्ट चीज़ों को डिक्लेयर किया जाए किसके थ्रू, प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। दिस इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, अब अगला पॉइंट क्या था कि प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन से होते हैं। दोस्तों प्योर वर्चुअल फंक्शन वो होते हैं जिनको जस्ट डिक्लेयर किया जाए, डिफाइन ना किया जाए, यानी ऐसे फंक्शन जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ उनको डिक्लेयर किया जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। अब तीसरा कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखना है कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, पहला समझाया मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इसकी मैंने आपको अच्छे से डिटेल बताई है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से कवर हो चुके होंगे। तीसरा पॉइंट सीख लें, वो है जी कंक्रीट क्लासेस। तो ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बेसिकली आपको डेफिनेशन के लिए यानी 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो कंक्रीट क्लासेस दोस्तों ऐसी क्लासेस होती हैं जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट की जाती हैं, यानी ऐसी क्लास जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट की जाए, यानी अगर मैं सिंपल इन अदर वर्ड्स कहूँ तो ऐसी चाइल्ड क्लास जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से लिंक कर रही हो। ठीक है, ऐसी क्लास जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास हो, ऐसी क्लास को कंक्रीट क्लास कहते हैं। समझ आ गई। या फिर ऐसी क्लास जो किसी कंक्रीट क्लास की चाइल्ड क्लास हो। एक तो ये ना कि कोई ऐसी क्लास जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास हो, उसे कंक्रीट क्लास कहते हैं। और दोस्तों आगे जो उसकी फर्दर चाइल्ड बनती है, यानी आगे कंक्रीट की जो आगे आप फर्दर चाइल्ड क्लासेस बनाओगे, उनको भी हम क्या कहते हैं, कंक्रीट क्लासेस कहते हैं। सो आपको 3 कंसेप्ट मैंने समझा दिए हैं, तो दोबारा से बता देता हूँ। दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा बेस क्लास को बनाया जाता है, चाइल्ड क्लास को नहीं बनाया जाता। 2 पॉइंट याद रखने हैं आपने अब्स्ट्रैक्ट के बारे में। तीसरा प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, जो अगला पॉइंट है जी क्वेश्चन, वो है जी प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनको जस्ट डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन नहीं किया जाता, यानी कोई बॉडी नहीं होती, ऐसे फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। कंक्रीट क्लासेस ऐसी क्लासेस जो किसी बेस क्लास से या जो किसी अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से इनहेरिट की जाएं, ऐसी क्लासेस को कंक्रीट क्लासेस कहते हैं। चलें जी आगे अगला पॉइंट हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये कोडिंग चल मैं अभी आपको बताऊँ। उसके बाद वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है दोस्तों, ऐसा डिस्ट्रक्टर जो किसी क्लास के अंदर वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाए, ऐसे डिस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कहते हैं। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा मेथड होता है किसी क्लास के अंदर जो क्लास की चीज़ों को मेमोरी से वापस हार्ड ड्राइव में ले जाने के लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो रैम में से क्लास का काम कंप्लीट होने पर क्लास की सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए मेमोरी से जो है वो यूज़ की जाती है। तो डिस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो क्या होता है, बेसिकली आपकी क्लास की जब वर्किंग कंप्लीट होती है तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और ये आपकी क्लास की सारी चीज़ों को उठाकर रैम से मेन मेमोरी से उठाकर कहाँ ले जाता है, हार्ड ड्राइव में, ताकि आपकी मेन मेमोरी में जो है वो स्पेस एलोकेट की जाए अदर चीज़ों को रन करने के लिए। ठीक है जी, तो ये होते हैं डिस्ट्रक्टर। और अगर डिस्ट्रक्टर को शुरू पे वर्चुअल लिख दी जाए तो वो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बन जाता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट हैं वो हम ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है जी वर्चुअल फंक्शन यूजेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है वर्चुअल फंक्शन आर यूज्ड इन 2 वेज, के वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करने के 2 तरीके हैं। या तो आप दोस्तों इनको जो है
सिंपल वर्चुअल फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हो या फिर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हो। अब सिंपल वर्चुअल फंक्शन दोस्तों क्या होते हैं, कहता है वर्चुअल फंक्शन कैन बी यूज to when we want to inherit interface and implementation mean base class as well as derived class will have implementation। यानी वो कह रहा है कि अगर आप अपनी बेस क्लास के अंदर भी फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो और उसी का फंक्शन को अगर आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिफाइन करना चाहते हो, यानी दोनों क्लासेस के अंदर, बोथ क्लासेस के अंदर, बेस में भी और ड्राइव्ड के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर अगर आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर दो तो ऐसे फंक्शन को हम सिंपल वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको बनाया कैसे जाता है, सिंपल हम लिखते हैं वर्चुअल कीवर्ड, आगे रिटर्न टाइप, आगे फंक्शन का नाम, राउंड ब्रेसेस, उसके बाद फंक्शन की बॉडी। लेकिन जस्ट इनहेरिट इंटरफेस मीन्स ओनली ड्राइव्ड क्लासेस विल हैव इम्प्लीमेंटेशन, बेस में नॉट हैव इम्प्लीमेंट्स। यानी वो कह रहा है कि ऐसे वर्चुअल फंक्शन जो जिनके थ्रू हम जो है जस्ट ये चाहते हैं कि हमारी सिर्फ बेस क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं उनकी करना चाहते हैं, यानी बेस क्लास के अंदर हम डेफिनेशन फंक्शन की नहीं करना चाहते। हम कहाँ करना चाहते हैं डेफिनेशन, हम जाके डेफिनेशन करना चाहते हैं कहाँ पे, ड्राइव्ड क्लास में। तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसे वर्चुअल फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। तो पहला कौन सा तरीका है वर्चुअल फंक्शन यूज़ करने का, सिंपल वर्चुअल फंक्शन के थ्रू, और दूसरा तरीका है प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। तो सिंपल वर्चुअल फंक्शन के अंदर आप अपने वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में भी डिफाइन करते हो और चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन करते हो, जबकि प्योर वर्चुअल फंक्शन की सिचुएशन के अंदर आप अपने फंक्शन को सिर्फ जो है वो चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हो, बेस क्लास में डिफाइन नहीं करते। ठीक है जी। और वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते कैसे हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है बेस क्लास के अंदर लिखते हैं वर्चुअल, आगे रिटर्न टाइप, आगे फंक्शन का नाम, राउंड ब्रेसेस, उसके बाद लिखते हैं इक्वल 0, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये बन जाता है आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको आपने 0 से 0 के इक्वल कर दिया। मतलब आप कह रहे हो उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है जी। अब इसका करते हैं कोड। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ मैं आपको सारे कंसेप्ट दोबारा से देता हूँ। तो मान ले मैंने यहाँ पे क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख लिया शेप। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता तो आपने इस तरह से करना है। अब दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा, बेस क्लास के अंदर जब आप वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हो तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, उसके बगैर आपका एरर आएगा, ये बात याद रखिएगा। जबकि जो सिंपल वर्चुअल फंक्शन होता है वो अगर आप बेस क्लास के अंदर बनाओ तो आपको पता ना, सिंपल वर्चुअल फंक्शन वो होता है जो बेस क्लास में भी डिफाइन होता है और चाइल्ड में भी। तो सो आपकी मर्जी, आप चाहे बेस में डिफाइन कर दो, अगर आप बेस में डिफाइन करते हो फिर चाइल्ड में डिफाइन करने की ना भी करो तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो आपको पता है वो बेस में डिफाइन नहीं होता। वो कहाँ डिफाइन होता है, वो नेसेसरी है कि वो चाइल्ड में जाकर डिफाइन होता है। इसलिए जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं इनको हमेशा 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 चाइल्ड के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। सो अब पहले मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बना लिया और यहाँ मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए मैंने लिखा वर्चुअल, और आगे मैंने लिखा वाइट, और मैंने लिखा ड्रा राउंड ब्रेसेस, आगे मैंने लिखा इक्वल 0। तो ये मेरा बन गया, ये क्या बनाया मैंने, प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये मेरा बन गया प्योर। देखो इस फंक्शन की कोई बॉडी है, इस फंक्शन में मैंने कोई बॉडी बनाई है नहीं, तो यही मैंने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शन जिनकी कोई बॉडी ना हो ऐसे फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। और फिर मैंने आपको नेक्स्ट कंसेप्ट एक और दिया था, क्या बोला कि जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया जाए उस बेस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सो ये जो क्लास शेप है ये क्या क्लास, कौन सी क्लास है बोला, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये क्या क्लास है, ले मैं आपको साथ साथ देखें कमेंट करके बता भी रहा हूँ कि ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब नेक्स्ट मान मैंने एक और क्लास बनाई लाइन के नाम से, लाइन, और इसको मैंने इनहेरिट, पब्लिक इनहेरिट कर दिया अपनी शेप क्लास के साथ। ठीक है। सो ये देखें, ये जो मेरी लाइन क्लास है ये किसके साथ इनहेरिट हुई है, इस मेरी शेप क्लास के साथ। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था बोला आपको कि ऐसी क्लास जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ इनहेरिट की जाए, ऐसी क्लास को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट क्लासेस। कंक्रीट ले रही आपके कंसेप्ट देखो मैं प्रैक्टिकल कवर करवा रहा हूँ, कंक्रीट क्लासेस। तो ये बन गई हमारी कंक्रीट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था बोला कि जब हम अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उस चाइल्ड क्लास के अंदर ये जो हमने बेस क्लास के अंदर या अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया होता है इसको चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करना नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे अब आपको ये ड्रा फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा वाइट, और इसके शुरू पे आप वर्चुअल लिख लो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे मान लो चाहते हो ना वर्चुअल आपने लिख लिया, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल आपने लिख लिया तो वर्चुअल लिख लो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लिखोगे तो फिर भी ये चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने सी आउट के साथ जो है वो यहाँ पे मैंने क्या दिया जनाब
क्या बोला मैंने यहाँ पे कह दिया लाइन क्लास, ठीक है। तो ये मेरा आया जी प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन को जब हम बेस चाइल्ड क्लास में जाकर डिफाइन करते हैं तो उसके शुरू पे वर्चुअल लगा लो, ना लगा लो अच्छी बात है, ना लगाओ फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी ये चल जाएगा, यानी दोनों तरीक़ों में चल जाएगा। अब ये तो हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करना। अब अगर आपने सिंपल वर्चुअल फंक्शन यूज़ करना तो सिंपल वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं? सिंपल वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए सेम तरीका है, वर्चुअल लिखते हैं, आगे रिटर्न टाइप लिखते हैं, आगे फंक्शन का नाम, मान लो मैंने फंक्शन का नाम रख लिया शो, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन की होती है बॉडी, क्या आपको बताना, जो हमारे पास सिंपल वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी बॉडी होती है, जबकि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी बॉडी नहीं होती, ठीक है। तो ये मेरे पास है जी सिंपल वर्चुअल फंक्शन। अब ये जो सिंपल वर्चुअल फंक्शन होता है इसको चाइल्ड में आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले ऐसे लिख दिया, मैंने मान लो क्या दिया, मैंने यहाँ पे कह दिया क्या बोला, मैंने कह दिया शेप क्लास, ठीक है, ये मैंने कह दिया शेप क्लास। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर भी लेता हूँ, तो ये ले वाइट। और आपको पता ना, अगर जो बेस क्लास होती है उसके अंदर जो सेम रिटर्न टाइप का सेम नाम का जो आप फंक्शन बनाते हो, अगर वही सेम रिटर्न टाइप का और सेम नेम का फंक्शन अगर आप चाइल्ड में भी जाकर बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं भला? इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग फंक्शन। तो ये देखो मैं आपको सारे कंसेप्ट कवर कर यानी रिपीट कर गो थ्रू करवा रहा हूँ। ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया शो। और जो दोस्तों आपका ये जो शो फंक्शन है ये बेस क्लास में कौन सा फंक्शन है? सिंपल वर्चुअल फंक्शन है। तो सिंपल वर्चुअल फंक्शन जो होता है इसको बेस क्लास में बनाने के लिए शुरू में वर्चुअल लिखते हैं, लेकिन जब इसी सेम सिंपल वर्चुअल फंक्शन को अगर आपने चाइल्ड में डिफाइन करना हो तो उसके शुरू में वर्चुअल नहीं लिखते, ठीक है। जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है ना, उसको जब चाइल्ड में आगे डिफाइन करते हैं तो उसके शुरू पे आप वर्चुअल लिख लो ना लिखो, दोनों ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया शो फंक्शन इन लाइन क्लास, समझ आ गई बाकी? तो ये भी क्या कौन सा फंक्शन हुआ आपका? ये भी आप फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हो, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है, ये भी कर लिया आपने। अब मैं इसको कंपाइल करके एक दफ़ा देख लूँ तो ये देखो ये मुझे कह रहा है जी विचुअल डज नॉट नेम अ टाइप, कि विचुअल एक डज नॉट नेम अ टाइप। स्पेलिंग हमने सही लिखे हैं, विचुअल की स्पेलिंग सही नहीं लिखे, विचुअल ये स्पेलिंग थे, सॉरी। दोबारा कंपाइल किया। अब यहाँ भी ये मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे कह रहा है मेरे भाई कि आपने क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये देखो मैं क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन लगाया। अब दोबारा कंपाइल करता हूँ इसको, तो ये देखो ये सक्सेसफुली चल जाना। देखो हमारे जितने कंसेप्ट थे सारे के सारे हमने कंसेप्ट कवर कर दिए हैं। अब दोस्तों इनको हम कंपाइल करके देखते हैं यहाँ पे आगे। तो कैसे कंपाइल किया जाता है आपको पता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन को चलाने के लिए हम जो है अपनी बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं। बेस क्लास का क्या बनाते हैं? पॉइंटर। तो मैंने बेस क्लास का एस नाम से एक पॉइंटर बना लिया। अब इस बेस क्लास के पॉइंटर को हम एड्रेस किससे देते हैं? चाइल्ड क्लास का। तो मैंने कहा एस इक्वल टू, और मैंने न्यू अपनी जो लाइन क्लास है उसको यहाँ पे डिफाइन करा, तो उसका एड्रेस जनरेट किया। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड क्या करता है? ये बेसिकली मेरी लाइन क्लास क्रिएट करेगा और क्रिएट करके उसका जो एड्रेस है वो इस मेरे एस वाले जो मेरी बेस क्लास का जो एस पॉइंटर है इसको दे देगा। जब इसको देगा तो अब यहाँ भी जब आप लिखोगे ना एस और आगे आप लिखोगे ड्रा, तो वैसे आपको पता ना अगर हम वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल ना करें या प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल ना करें तो हमेशा क्या होता है? बेस क्लास का फंक्शन चल जाता है। लेकिन जब दोस्तों आप ड्रा चलाओगे ना वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके या प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके, तो फिर आपका चाइल्ड क्लास का फंक्शन ही चलेगा। तो ये देखो ये चल गया चाइल्ड क्लास का फंक्शन, लाइन क्लास लिखा हुआ रहा लाइन क्लास। और अगर यहाँ पे आप शो फंक्शन कॉल करो तो फिर भी आपको फ़ायदा है। आप सिंपली यहाँ पे अब चाहे आप शो के साथ कॉल करो, ये देखो। तो इसको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो शो फंक्शन इन लाइन क्लास, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ करने से हमारे हम जिस क्लास का इस पॉइंटर को एड्रेस देंगे ना उसी क्लास की चीज़ें कॉल होंगी, बेस क्लास की चीज़ें कॉल नहीं होंगी। तो यही फ़ायदा होता है वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का। लेकिन जनाब मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझा दी हैं, करके प्रैक्टिकल सारा कुछ दिखा दिया कि बेस क्लास कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी है, सारी चीज़ें। उसके बाद वी टेबल क्या है? कहता है कंपाइलर बिल्ड्स अ वर्चुअल फंक्शन टेबल। सॉरी दोस्तों, अच्छा जी, वी टेबल कहते हैं वर्चुअल टेबल को। अब कंपाइलर बिल्ड्स अ वर्चुअल फंक्शन टेबल फॉर ईच क्लास हैविंग वर्चुअल फंक्शन, यानी वो कह रहे हैं कि वी टेबल जो है ये वर्चुअल टेबल को कहा जाता है। अब कंपाइलर करता क्या? कंपाइलर बेसिकली
आपकी हर उस क्लास के लिए वी टेबल यानी वर्चुअल टेबल क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया हो। समझ आई बात की डेफिनेशन समझ आ गई कि कंपाइल, दोबारा रिपीट करता हूँ, कंपाइलर जो होता है वो आपकी हर उस क्लास के लिए वर्चुअल टेबल जो है यानी वी टेबल बिल्ड कर देता है जिस क्लास के अंदर आपने वर्चुअल फंक्शन यूज़ किए होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे कंपाइलर को जो है ढूंढना आसान होता है। वी टेबल के थ्रू वो जो है एक्सेस कर लेता है कि आपका वर्चुअल फंक्शन किस किस जो है क्लास के अंदर बना हुआ है। समझ आइए बात की? ओके जी, नेक्स्ट ये लास्ट पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहा है डायनामिक डिस्पैच, डायनामिक बाइंडिंग या डायनामिक डिस्पैच क्या होता है बेसिकली? वो कह रहा है जी इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर जनरेट कोड टू, कहता है कंपाइलर जो है वर्चुअल फंक्शन के केस के अंदर, यानी जब आप वर्चुअल फंक्शन बनाते हो तो उस केस के अंदर कंपाइलर किस तरह से कोड को जनरेट करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट दोस्तों, एक्सेस द ऑब्जेक्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है, कंपाइलर जो है सबसे पहले आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सेस द एसोसिएटेड वी टेबल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो कंपाइलर है वो आपके वी टेबल यानी वर्चुअल टेबल को एक्सेस करता है। अगर वो जो है ना उस क्लास के अंदर, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट एक्सेस किया है कंपाइलर ने, अगर उस क्लास के अंदर कोई वर्चुअल फंक्शन बना हुआ है तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी वर्चुअल टेबल को एक्सेस करेगा। तीसरा, कॉल द अप्रोप्रिएट फंक्शन। फिर वो क्या करेगा, आपने जिस क्लास के अंदर जिस फंक्शन को कॉल किया होगा ना, फिर वो उस अकॉर्डिंग टू कॉलिंग जो है उस फंक्शन को जो है वो कॉल कर देगा। सो दोस्तों ये 3 स्टेप्स होते हैं कंपाइलर के कोड को रीड करने के, अगर आपने वर्चुअल फंक्शन यूज़ किए हो। ये याद रखिएगा जहन में, पेपर में ये आएगा ना कि इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर जनरेट कोड टू, कि कंपाइलर जो है कोड को कैसे जनरेट करता है इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो आपने ये 3 पॉइंट लिखते हैं कि एक्सेस द ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट होता है कि एक्सेस, पहले वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। दूसरा पॉइंट, वो एक्सेस द एसोसिएटेड वी टेबल के उस क्लास के साथ, यानी जिस क्लास का उसने ऑब्जेक्ट एक्सेस किया है उस क्लास के साथ जो भी वर्चुअल टेबल लिंक है उस वर्चुअल टेबल को वो एक्सेस करेगा। उसके बाद फिर कॉल द अप्रोप्रिएट फंक्शन, फिर आपने जिस फंक्शन कॉल किया होगा वो उसको जो है वो एक्सेस करेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद कहता कंक्लूजन देने लगा। वो कहता अगर आप वर्चुअल फंक्शन को जो है वो यूज़ करते हो तो इससे 2 पॉइंट्स बिल्ड होते हैं। पहला, मेमोरी ओवरहेड ड्यू टू वी टेबल, कहता है इससे मेमोरी ओवरहेड होगी ड्यू टू वी टेबल की वजह से। सेकंड, प्रोसेसिंग ओवरहेड ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनिपुलेशन, कि आपकी कहता है प्रोसेसिंग जो है वो ओवरहेड होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनिपुलेशन, के जो आपने एक्स्ट्रा पॉइंटर की मैनिपुलेशन की है ना उसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ओवरहेड होगी। सो मेमोरी भी ओवरहेड होगी और प्रोसेसिंग भी। मेमोरी ओवरहेड किसकी वजह से हुई है, वी टेबल्स की वजह से, और प्रोसेसिंग ओवरहेड किसकी वजह से हुई है, एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनिपुलेशन की वजह से। और ये कब हुआ है, जब आपने वर्चुअल फंक्शन जो है वो ऐड करने शुरू किए हैं। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में उसने एक मोरल यानी एक स्टोरी आपको बता दी है फाइनली, लुबे लुबाब जिसे कहते हैं हम, कि थिंक अबाउट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स बिफोर मेकिंग अ वर्चुअल फंक्शन। कहता है हमें, मेरी ये थिंकिंग है इसके मुतालिक, परफॉर्मेंस के मुतालिक वर्चुअल फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो उनसे पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। सो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट्स की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।